गाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्याग गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदो तुलसीदास पुनि काग भुसुंडी खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारों लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे रवि प्राणवल्लभम, उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। बाल चरित कहि विविध विधि मन महु परम उछाहु, ऋषि आगवन कहे सि पुनि श्री रघुबीर विबाहु। लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कामी लहई। राघव की अमृत कथा यदि न होती तो, कलि के कठोर पाप पुंज से बचाता कौन। शीतल सघन छाँव प्रभु के सुकीरति की, होती फिर कैसे कलिताप से जुड़ाता कौन। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा मद दूषण से, कलुषित जनमानस को सुमानस बनाता कौन। तुलसी के मानस में मानस को पावन कर, जन जन के मानस में मानस बसाता कौन। राघव कथा रस की महिमा गिनाऊं क्या, होती नहीं तो ज्ञान गौरव बढ़ाता कौन। हमसे अज्ञानी मूढ़ मूर्ख गुमानी को, मानस सुकंज हित मधुकर बनाता कौन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान बुद्ध धाम शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, मानस का पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, इस पावन और दिव्य श्री राम कथा सत्संग पटल पर जुड़े हुए समस्त आदरणीय महानुभावों तथा देवियों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के द्वितीय लिंग के कथा व्यास इस पटल के स्थापित वक्ता एवं संकट मोचक पूज्य चरण पंडित शर्मा जी महाराज कपसदा और श्री राम कथा के बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के विद्वान पूज्य चरण श्री के शर्मा जी महाराज, आइए परमात्मा श्री राम की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। जनकपुर में सीता स्वयंवर का उत्सव जो हो रहा है उसमें दुष्ट राजाओं के द्वारा अनर्गल प्रलाप किया गया और साधु राजाओं के द्वारा उन दुष्ट राजाओं को समझाया जा रहा है विभिन्न उदाहरणों के द्वारा। कल कथा के क्रम में हम लोगों ने दर्शन किया था
लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कामी लहई। इसमें प्रथम चरण पर चर्चा हो चुकी है। अकलंकता की कामी लहई, इस द्वितीय चरण पर चर्चा शेष थी। आइए थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर दूं। लोभ और लोलुपता, इसकी चर्चा मानस जी में की गई साधु राजाओं के द्वारा। लोभ एक ऐसी बुराई है, लोभ को स्कंद पुराण में ग्राह कहा गया है। ग्राह, यह जिसे पकड़ लेता है उसका सर्वनाश करके ही छोड़ता है। एक बुराई लोभ यदि जीवन में आ जाए, संसार समुद्र है और इस संसार सागर में लोभ की जो वृत्ति है, लोभ की जो प्रवृत्ति है, वही ग्राह है, मगर है। लोभ होने से पाप में प्रवृत्ति होती है, पश्चात क्रोध उत्पन्न होता है, कामना होती है और फिर लोभ से ही मोह, माया, सठता, अभिमान, स्तंभन और जड़ता का प्रादुर्भाव होता है। और लोभ के कारण ही व्यक्ति पराये धन का हरण करता है, पराई स्त्री पर कुदृष्टि करता है, तमाम प्रकार के दुस्साहस और नहीं कहने योग्य बातें कहता है, नहीं करने योग्य कार्य करता है। तो यह लोभ जो है वो पतन के मार्ग में ले जाने वाला है। इसी तरह काम की बात कही गई, अकलंकता की कामी लहई। कामी व्यक्ति अगर यह सोचे कि मुझे कलंक न लगे, अर्थात मैं निष्कलंक रहूं, तो यह संभव नहीं। काम से कामी शब्द का निर्माण हुआ। हमारे शास्त्रों ने काम को देवता माना है। वैसे कथाओं में हम लोग बार बार पढ़ते और सुनते रहते हैं, काम की प्रायः निंदा ही की जाती। लेकिन मैं निवेदन करूं, काम को देवता कहा गया है, काम देव। और जब यह देवता है तब निंदनीय कैसे, किन अर्थों में काम की निंदा की गई है या की जाती है। चार जो महान पुरुषार्थ कहे गए हैं हमारे शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तीसरे क्रम पर काम ही आता है। ये पुरुषार्थ है। तो जहां जहां पर काम की निंदा की गई वह अमर्यादित काम है। मर्यादित काम निंदनीय कदापि नहीं होता। मर्यादित काम जो है वो वंदनीय ही होता है, इसलिए उसे देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। हम गृहस्थियों के लिए अपनी मर्यादा में काम का सेवन धर्म है। हाँ, मर्यादा भंग होने पर, अमर्यादित होने पर काम अवश्य निंदनीय है, पतन की ओर अथवा नरक में ले जाने वाला है। लेकिन मर्यादा के अंदर काम का सेवन करते हुए भी गृहस्थियों को गृहस्थी ब्रह्मचारी कहा शास्त्रों ने। यही काम जब अपनी मर्यादा में रहता है तब जगत का कल्याण होता है, कुल की वृद्धि होती है। अगर काम को निंदनीय मानकर इसका त्याग कर दिया जाए तो वंश आगे बढ़ेगा कैसे? संभव ही नहीं है। इसलिए काम
अपनी मर्यादा में उसी तरह वंदनीय है जैसे नदी। नदी की मर्यादा है, नदी के किनारे जब तक नदी के किनारों के अंदर पानी बहता है तब तक वह नदी जगत में अनंत लोगों के प्यास को बुझाती है, कल्याण करती है। लेकिन जिस दिन नदी मर्यादा तोड़ देती है, किनारे से बाहर जल आने लगता है, बाढ़ की विभीषिका निर्मित हो जाती है और वही कल्याणकारी नदी विनाशकारी बन जाती है। यही स्थिति काम की है। अमर्यादित काम सदा निंदनीय है। और एक कथा तो यहाँ तक कहती है, मर्यादा के अंदर काम का सेवन नहीं करने के कारण चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, विश्रवा मुनि के जीवन में यह बात आई। सद्गृहस्थ होते हुए ऋतुमती स्त्री का त्याग किया, मर्यादा के अंदर काम का सेवन नहीं किया, और पश्चात जब काम का सेवन किया तो अमर्यादित रूप से किया, इसीलिए 10 सिर वाला पुत्र पैदा हो गया। और रावण का अनाचार, दुराचार, गर्भाधान संस्कार ही बिगड़ गया रावण का। तो अमर्यादित काम सेवन से इस तरह की बातें होती हैं। यहाँ कहा गया जिस काम की चर्चा यहाँ हो रही है वो अमर्यादित काम है। अकलंकता की कामी लहई, मर्यादाहीन होकर जो काम का सेवन करने वाले लोग हैं ऐसे ही लोगों को कामी कहते हैं। मर्यादा के अंदर रहकर काम सेवन करने वालों को कामी नहीं कहा जा सकता। परद्रोही, परद्रोही की हो ही निशंका, और कामी पुनि की रही अकलंका। कामी अकलंक नहीं रह सकता। साधु राजा लोग यही समझा रहे हैं, अगर तुमने अपना विचार नहीं बदला तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी, कलंक लगेगा और तुम्हारे कारण न तुम्हारा कुल कलंकित हो जाएगा। इसलिए हे राजाओं, यह कल्याण का मार्ग नहीं है। काम का सेवन तो हमारे देवता भी करते हैं। काम का सानिध्य भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को भी तो मिला। एक दूसरे अर्थ में काम का सेवन श्री राम ने भी तो किया। हरिहित सहित, हरिहित सहित राम जब जो है, तो रमा समेत रमापति मोहे। काम का सेवन भगवान कर रहे हैं। दूल्हे राम, दूल्हा राम जो है वो काम रूपी घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। और भी गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर सुंदर बात कहते हैं। काम अमर्यादित रूप से जब सेवनी हो तो ये कल्याण का मार्ग नहीं है। इसलिए जो आपन चाहि कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। काम का आधार क्या है, आश्रय क्या है, नारी। इसलिए जो आपन चाहि कल्याणा, और सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, तो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। इससे साधु राजाओं ने संकेत किया कि हे राजाओं, तुम्हारा यश, तुम्हारी सुमति, तुम्हारी शुभ गति और विभिन्न प्रकार के जो सांसारिक, लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे। कामिन के दीनता दिखाई, और धीरन के मन विरति दृढ़ाई। तुम्हारी दशा दीनहीन हो जाएगी। दीनहीन दशा में तुम्हें जीवन बिताना पड़ेगा। अच्छा, दुष्ट राजाओं ने जो बात कही थी
कि जो विदेह कछु करे साई, अजीतहु समर सहित दो भाई। इसी पर साधु राजा लोग उपदेश दे रहे हैं कि हृदय में रहने वाले जो 6 प्रकार के प्रबल हमारे दुश्मन हैं, काम क्रोध मद लोभ आदि, इसके कारण भगवान का स्वरूप दिखाई नहीं देता, इसलिए इनका त्याग करो। जब तक इन विकारों का त्याग नहीं करोगे तब तक श्री राम का स्वरूप जो है वो दिखाई नहीं देगा। इसीलिए तो कहा था ना, इनका त्याग करके देखहु राम ही नयन भरी, देखहु राम ही नयन भरी, तजीर सा मद को। वहां 3 बातों का त्याग करने के लिए कहा, और उसके बाद फिर लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कामी लहई। लोभ मोह और काम पर विजय प्राप्त करने की बात कही। ये 6 शत्रु हमारे हैं। इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, अन्यथा तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। हरिपद विमुख परम गति चाह, और तस तुम्हार लालच नर नाहा। हे राजाओं, भगवान के चरणों से विमुख सर्वोत्तम गति अर्थात मोक्ष है। तुम्हारे लालच के कारण वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए श्री जानकी जी की प्राप्ति की चाह जो तुम कर रहे हो वह बिल्कुल व्यर्थ है। भगवान के लिए हरि शब्द का उपयोग यहाँ मानसकार ने किया है। हरि पद विमुख, भगवान के विरुद्ध आचरण करने पर। हरि का अर्थ बड़ा सुंदर अर्थ है। निरुक्त शास्त्र ने हरि शब्द की व्याख्या की। हरि को अगर विच्छेद करेंगे तो ह धन हरि होगा, ह धन हरि। ह का तात्पर्य है अहंकार, और हरि का तात्पर्य है दुश्मन, जो अहंकार का दुश्मन है। और इस प्रसंग में भी अहंकार के प्रतीक धनुष का खंडन भगवान राम ने किया है, इसलिए वे हरि। अहंकार को नष्ट करने वाले जो देवता हैं उसको हरि कहा जाता है। एक दूसरी व्याख्या में कहा, हरति दोषान यह स हरि, जो तमाम प्रकार के दोषों का हरण करता है। विभिन्न प्रकार की जितनी बुराइयां हैं जगत में, उन सब बुराइयों को स्मरण करने से ही जो मिटा देते हैं, उस देवता का नाम हरि है। अर्थात हरि का तात्पर्य हुआ सर्व विधि सब प्रकार से कल्याणकारी देवता। ऐसे भगवान के विमुख हो रहे हो तुम। अनेक कथाएं हैं भगवान के विमुख। जिन जिन लोगों ने आचरण किया उसका भला कहाँ कल्याण हो। सतयुग में ही देखें, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने भगवान से दुश्मनी की, और दुश्मनी करने का परिणाम क्या हुआ? उसका पुत्र प्रहलाद जो हुआ वो भगवान का भक्त हुआ। अनेक प्रकार से अपने बल का प्रयोग किया प्रहलाद को मारने के लिए। सांपों से डसवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, नदियों में फेंका गया, और तो और खंबे में बांधकर तलवार से मारना चाहा, लेकिन प्रहलाद की रक्षा हुई। और हिरण्यकश्यप की गति सब जानते हैं। रामचरितमानस में जयंत की कथा जिस पर कल चर्चा हुई थी। तो हरिपद विमुख परम गति चाहा, परम गति अर्थात मोक्ष। चारों पुरुषार्थों में सर्वोत्तम पुरुषार्थ कहा गया है मोक्ष। अब मोक्ष की व्याख्या जो है बहुत लंबी है। सामान्य तौर पर ऐसा कहा जाता है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाने का नाम मोक्ष है, लेकिन अन्य भाव और भी हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा।
जिस प्रकार से कोई भगवान से दुश्मनी करके मोक्ष को पाना चाहे, श्री राम स्वयं मोक्ष है। वशिष्ठ जी ने कहा था ना चक्रवर्ती जी से कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे महाराज, और चारों कौन होंगे? वेद तत्व नृप तव सुतचारी। तुम्हारे चारों पुत्र वेद के 4 तत्व होंगे, और वेद के 4 तत्व ये पुरुषार्थ ही तो हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो उनमें से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मोक्ष हैं। उस मोक्ष से तुम विरोध कर रहे हो, तो तस तुम्हार लालच नरना। सीता को प्राप्त करने की जो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे मन में लालच है, वो उसी प्रकार का। इस प्रकार साधु राजाओं ने किसी किसी विद्वान के मत से 6 और किसी किसी विद्वान के मत से 7 उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया। पहले उदाहरण में हमने देखा गरुड़ और कौवे का दृष्टांत दिया, बैनते या बलि जिमि चह भागु। और दूसरे उदाहरण में कहा सिंह और खरगोश का, जिमि ससु चहे नागरी पुभागु। और किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने इन दोनों उदाहरणों को एक माना, लेकिन लगता तो अलग अलग है। फिर कहा जिमि चह कुशल अकारण को ही, बिना कारण के कोई क्रोध करने वाला व्यक्ति हो उसका कल्याण नहीं होता। फिर चौथे क्रम में कहा सब संपदा चाहे शिवद्रोही, भगवान शंकर से द्रोह करके कोई सब प्रकार की संपदा चाहे तो वह असंभव है। और पुनश्च 5वें क्रम में लोभी लोलुप को कीर्ति नहीं मिलती। और अंत में कहा हरिपद विमुख की सदगति नहीं होती। 6वें में कहा कामी निष्कलंक नहीं रह सकता। इसी तरह तुम्हारी स्थिति है। इस प्रकार समझाने का, उपदेश देने का क्रम चल रहा था। यहाँ कुल मिलाकर संक्षेप में यदि कहा जाए, बहुत संक्षेप में, तो काम क्रोध आदि जो 6 प्रकार के विकार हैं, इन विकारों का त्याग करके भगवान शिव की भक्ति की जाए, तब हरि भक्ति मिलेगी। और यह बात भगवान राम ने स्वयं कहा भी है कि भगवान शंकर की सेवा किए बिना मेरी भक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह अब शोरगुल होने लगा, कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। शोरगुल, हल्ला गुल्ला ज्यादा होने लगा, और शोरगुल को सुनकर कोलाहल सुनी सिय सकानी, श्री सीता जी डर गई, सहम गई। तब सखी लवाई गई जहरानी, सखियां उनको वहां से हटाकर वहां ले गई जहां रानियां विराजमान थी। रंगशाला में ही, रंगभूमि में ही रानियों के बैठने के लिए भवन का निर्माण कराया गया था। यह चर्चा धनुष यज्ञ प्रसंग में बीच में हो चुकी है। तो वहां पर रानियां विद्यमान है और सखियां श्री सीता जी को लेकर चली जाती हैं। निवेदन करूं, जैसे ही सीता जी ने भगवान के गले में जयमाला पहनाई ना, सिय जयमाल राम उर देहि, उसी क्षण से, उसी समय से श्री राम जी के गला में जयमाला को देखते ही ये दुष्ट राजा कलमलाने लगे थे। और फिर जयमाल पड़ी, बाजे बजने लगे, मंगल गीत, आरती, जय जयकार होने लगा, निछावर पड़ने लगे।
उसी समय से ही इनके मन में द्रोह का भाव पैदा हो गया था। सब बातें साथ साथ चल रही, इधर बाजे बज रहे हैं, जयकारा हो रहा है, और उधर ये दुष्ट राजा जो है वो प्रलाप करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन बाजाओं की आवाज में वो सब सुनाई नहीं पड़ा। और बहुत सारी बातें जब हुई एक ही समय में, तो कवि उसका वर्णन कैसे करेंगे, क्रमबद्ध ही तो करेंगे। सखियों ने उस समय कहा प्रभु पद गहु सीता, और श्री सीता जी जो हैं वो विचार करने लग जाती है। गौतम तीय गति सुरति करी नहीं पर सती पग पानी, इस तरह का वातावरण निर्मित हुआ। तो उसके बाद में फिर राजाओं की जो बात है उसका वर्णन गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। ले उछाय सीय कह कोऊ धरि बांधो नृप बालक दो। यह बात जब दुष्ट राजाओं ने कही तो इस ध्वनि को सुनते ही सीता जी सहम गई थी। इसे श्री सीता जी ने भी सुना और सभी सखियों ने भी सुना। तभी कोलाहल सुनि सीय सकानी। दुष्ट राजाओं के द्वारा जब वही बात कही गई कि लेहु छड़ाय सी कह कहूं, तब सीता जी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। चूंकि ये दुष्ट हैं और दुष्ट जो होते हैं वो अपनी दुष्टता छोड़ नहीं सकते। जन्मजात जो स्वभाव होता है, व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ कई जन्मों का संस्कार जो होता है वह कभी ना कभी जागता ही। और ये तो दुष्ट हैं। और जब ये कह रहे हैं कि लेहु छड़ाय सीय कह को, तो सीता जी इस बात को सुनकर भयभीत हो जाती हैं कि कोई दुष्ट नराधम अपने स्थान से दौड़कर यहाँ तक न आ जाए और मेरा स्पर्श न कर दे, उचित नहीं होगा। इसलिए डर गई और सखियां भी डरी। उन्होंने विचार किया कि अब यहाँ एक क्षण भी ठहरना उचित नहीं है। सखियां चतुर हैं और सीता जी भी वहाँ एक क्षण रुकना नहीं चाहती। इन बातों को सुनकर सीता जी के मन की बात सखियों ने जाना और तब वहाँ से ले गई निज समाज ले गई सयानी। इस प्रकार जो एक महत्वपूर्ण कार्य था, श्री सीता जी के द्वारा भगवान का चरण स्पर्श जो सबके बीच सखियों ने कहा था, वह कार्य शेष रह गया। शेष रह गया, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख एक कारण भगवान के चरणों में प्रणाम करने का अवसर ही सीता जी के पास नहीं रहा। अस्तु सीता जी को दोष नहीं लग सकता कि उन्होंने अपने प्रियतम श्री राम को प्रणाम नहीं किया। करती नहीं करती यह बात अलग थी। उस समय राजाओं की दुष्टता के कारण अवसर ही नहीं रहा, क्योंकि सखी लवाई गई जहरा सशंकित सीता जी को लेकर चली गई। अब जब सीता जी चली गई, यहाँ एक बात विचारनी है। जिस समय रंगभूमि में सीता जी आई थी, उस समय गोस्वामी जी महाराज ने कहा था कि गवनी बाल मराल गति सुषमायंग अपार। सुषमायंग अपार चल कैसे रही थी? जब आई जयमाल लेकर तो हंस गवनी, हंस की चाल में, और जब वापस जा रही है तब यहाँ हंस की चाल नहीं कहा, सुंदरता का भी कोई वर्णन नहीं किया गया। तो सुंदरता का वर्णन बार बार कैसे करें, वह ठीक है, लेकिन जिस समय वापस जा रही हैं उस समय
गति जो है वो बदला हुआ है भय के कारण, इसलिए सीधा सीधा कह दिया गया कि सखी लवाई गई जहरानी, सखियां लेकर चली गई। भय स्पष्ट रूप से झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब सीता जी चली गई, भगवान राम के गले में जयमाला पड़ चुकी है, तो भगवान राम, अच्छा एक निवेदन और, बहुत देर तक सीता और राम जी दोनों वहां पर इकट्ठे नहीं रहे, बहुत देर तक नहीं रहे, बहुत थोड़े समय रहे। ये तो घटनाएं जो घटी है उसको क्रमबद्ध वर्णन करने के कारण लगता है ऐसा कि बहुत देर तक दोनों खड़े रहे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही जयमाला डाला और जयमाला डालते ही प्रणाम करने की बात कही गई, प्रणाम करती, लेकिन दुष्ट राजाओं का प्रलाप चल ही रहा था, भय उत्पन्न हुआ और वहां से चली गई, अवसर ही नहीं रहा। सीता जी के जाने के बाद राम सुभाय चले गुरु पाही, तो सिय स्नेह बरनत मन माही। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी राम सुभाय, स्वाभाविक रूप से जो भगवान का स्वभाव है, तो भगवान का स्वभाव क्या कहा जाए, भगवान जो है वो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, भगवान को कभी हर्ष नहीं होता, भगवान को कभी विषाद नहीं होता, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, भगवान कभी डरते नहीं है, भगवान सदा एक रस में अवस्थित रहते हैं। स्वाभाविक रूप से ही गुरु जी के पास चले। इस कथन का यह तात्पर्य है कि एक रस में है भगवान, और अभी अभी भगवान ने बहुत बड़ा कार्य किया। संसार में इस कार्य को करने वाला कोई भी वीर नहीं था जिस कार्य को भगवान ने किया है। इतना बड़ा कार्य करने के बाद तो अहंकार आ जाना चाहिए। दूसरा आदमी होता, अहंकार आ ही जाता, छोटा मोटा काम कर लेने पर भी अहंकार कहाँ छोड़ता है। लेकिन भगवान सदा एक रस में रहते हैं, इसलिए सहज ही चले। पहले कहा था जब धनुष तोड़ने के लिए चले, सहज स्वभाव भगवान का, जिस स्वभाव से भगवान धनुष की ओर गए थे, उसी स्वभाव से, उसी भाव से, स्वभाव बड़ा अच्छा शब्द है, खुद का भाव, भगवान स्वयं जिस भाव में अवस्थित रहते हैं वही स्वभाव है। तो जब धनुष की ओर गुरु जी की आज्ञा से चले थे, उस समय गोस्वामी जी महाराज ने कहा था सहज ही चले सकल जग स्वामी, तो मत मंजुबर कुंजर गामी। हाथी की चाल में चले थे भगवान, मस्ताने चाल। उसके मन में, भगवान के मन में यह भाव नहीं है कि आज सभा के बीच में धनुष को तोड़कर मैं त्रिभुवन जय करूंगा, इस बात का हर्ष नहीं है। और भी इतने राजाओं के द्वारा जब धनुष उठा नहीं, तो कदाचित मुझसे भी अगर नहीं उठा तो बदनामी हो जाएगी, ऐसा भाव भी भगवान के मन में नहीं है। इसलिए कहा सहज ही चले सकल जग स्वामी। सकल जग स्वामी शब्द बहुत काम का है। जो सारे संसार का स्वामी हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति हो, उसके लिए धनुष तो तुच्छ ही हुआ ना। धनुष क्या असर रखता है। और भी शिव धनुष और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के सारंग धनुष, दोनों में बड़ा अंतर है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का सारंग धनुष जो है वो 5 श्रृंगों से बना हुआ है, और भगवान शंकर का जो पिनाक है वह जो नहीं, क्षमा करें, भगवान राम का जो धनुष है वो 7 श्रृंगों से बना हुआ है,
और भगवान शंकर का पिनाक 5 श्रृंगों से बना हुआ है। तो 7 श्रृंग वाला धनुष सदा लेकर जो भगवान चलते हैं, उसके लिए ये 5 श्रृंग वाला, वो भी बहुत पुराना जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़ना कौन सी बड़ी बात थी। इसलिए तो छुअत ही टूट पिनाक पुराना, ऐसा कहा गया। और धनुष की ओर जाते समय हर्ष विषाद न कछुर आवा, न हर्ष है न विषाद है। वैसे ही इस समय दुष्ट राजाओं में बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है, तब भी सीतापति, अब तो सीतापति हो गए हैं श्री राम, जयमाल पहनने के कारण। सीतापति श्री रामचंद्र जी महाराज सहज भाव से गुरु के पास जा रहे हैं। गुरु की आज्ञा हुई थी धनुष खंडन करने का, गुरु की आज्ञा को पूर्ण कर दिया श्री राम ने। अब पुनः गुरु के पास आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चले, और उनके लिए निर्दिष्ट स्थान वही था भी। तो जब चले ना, विश्व विजय प्राप्त कर चुके हैं भगवान राम, लेकिन विश्व विजयी होने का जरा भी भाव भगवान के मन में है ही नहीं। विश्व विजय जस जानकी पाई, विश्व विजय के साथ श्री जानकी मुझे मिल गई, इस बात का, इस तरह का भाव बिल्कुल भी भगवान के मन में नहीं है। और जब भगवान चले, आइए थोड़ी सी चर्चा रह गई, समय पूर्णता पर है। अस्तु यही वाणी विराम, सादर आमंत्रण आदरणीय श्री पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। किसी प्रसंग पर इतनी विस्तृत चर्चा, वो भी निरंतर, ऐसा प्रतीत होता है कि आज तक न भूतो न भविष्यति इतना विस्तार से आचार्य जी के मुख से भगवत चर्चा। राम सुहाय चले गो पानी की समय पानी। लगभग 6 महीने से श्री रघुवीर विवाह की चर्चा आचार्य जी के श्रीमुख से गतिमान है, और अभी भी मुझे लगता है कि लगभग 50 दोहे और शेष है इसी चर्चा। 50 दोहे अभी शेष हैं, तो कम से कम 3 महीने और लगेंगे बालकाल में। भगवान श्री सीताराम जी सहज आनंद निधान है। जैसे धनुष की ओर आते समय हर्ष विषाद में कछु मन माही, सहज